हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत का क्वाड मीटिंग की होस्टिंग का इंटरेस्ट हुआ ख़त्म, जिसको देख ट्रम्प की जली। तो भाई साहब, क्वाड जिसको ट्रम्प ने बनाया था और 4 देश थे इसके अंदर, चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था और चौथा था अमेरिका। उसका इस साल भारत ने उसको होस्ट करना था। उसका इंटरेस्ट भारत का खत्म हो गया। मतलब अब इंडिया ये चाहता है कि ये मीटिंग ना ही हो तो हो ही अच्छा है। नहीं। मतलब अब वो चाइना के खिलाफ नहीं जाना चाहता। भारत ने फुल भाई इंडिया अब ये चाहता है कि भाई जो चाइना के खिलाफ में कोई बातें कर रहा था, क्योंकि अभी रिलेशन हो गए अच्छे, तो इंडिया चाहता है कि ये मीटिंग हो ही नहीं। लानत भेजो। क्या बात है। पहले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और ट्रम्प रो रहा है इस पे। तो स्टार्ट। खुद डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर आगे बढ़ रहे थे। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया में, खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में भूमिका निभाएंगे, ये प्रतिबद्धता तय हुई थी। लेकिन रातों रात सब बदल गया, इतना कि अब कोर्ट की बैठक को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। समझ रहे हैं बात? बहरहाल ये एक रियलिटी है, ये एक पोजीशन हमारे सामने है। अब देखते हैं कि कैसे ये सब कुछ जो है वो बनता है कि चाइना स्टैंड्स विद इंडिया, नॉट फॉर द लव ऑफ इंडिया बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ चाइना। और इंडियंस भी इस चीज़ को समझते हैं। इंडियंस विल बी केयरफुल टू ऑफर दिस बेट। इंडियन इस बेट को बहुत स्लोली ऑफर कर लेंगे। आसिम मुनीर की, यही आसिम मुनीर जो इतना उछल रहा है, यही आसिम मुनीर जो दुनिया को बता रहा है अमेरिका की जमीन में खड़े होकर कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा आधी दुनिया को लेके। जिस दिन ट्रंप और भारत के रिश्ते ठीक हुए वो दिन दूर नहीं है कि ये चीज नॉर्मलाइज होगी कुछ समय के बाद। बिकॉज मनी इज मनी यार। देखो, एट द एंड ऑफ द डे एक सेठ है और एक भिखारी है। आप किसको चूज करोगे? आपकी सेठ से लाख लड़ाई हो, लाख इख्तलाफात हो आपके सेठ से, आप भिखारी को चूज तो नहीं करोगे कम से कम। इंडिया जब अपने मैटर ट्रंप के साथ और ट्रंप जब अपने मैटर भारत के साथ सेटल करेगा तो सबसे पहले जो कुर्बानी का बकरा होगा उसका नाम होगा आसिम मुनीर। झुकने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। ये अमेरिका तो आज आपका दोस्त है, कल को नहीं है, लेकिन आपका कंट्री आपका ही रहेगा। मोदी जी ने रिफ्यूज कर दिया, मैं टैरिफ कम नहीं करूंगा। थोड़े बहुत कर रहे थे, मैंने कर दिए। कोरिया ने भी बोल दिया ये चीज, मैं थोड़ा बहुत कर रहा था। तुम्हारे हार्ले डेविडसन के जो मोटरसाइकिल हैं करोड़ रुपए के, उसके ऊपर मुझे टैक्स कम करना है, कोरिया ने भी कम कर दिया। सिमिलर टू व्हाट भारत हैज डन। लेकिन कोरिया ने भी भारत की तरह रिफ्यूज कर दिया अपनी कंट्री को डोनाल्ड ट्रंप के लिए खोलने से। और मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बोला यार, जो तुम्हारा ये डिजिटल टैक्सेशन, जो अनफेयर आपने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, इंडो पैसिफिक में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में चाइना को काउंटर करने के लिए जो अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया था, क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश थे। ये चारों देश जो है मिलके वो चाइना के प्रभुत्व को इंडो पैसिफिक में काउंटर करने वाले थे। और बहुत इसकी मीटिंग्स भी हुई, इसको लेके बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे गए और फिर एक्सपर्ट्स, और अनुमान यही लगाया जा रहा था कि ये ग्रुप अगर एक्टिवली काम करता है तो काफ़ी हद तक ये चाइना को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि चारों देश जो है वो इफेक्टिव है ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल आर्मी पावर में, सब में। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका ने अपने हाथों से ही क्वाड की ऐसी तैसी करना शुरू कर दिया। अभी देखिए कि भारत में ही क्वाड की मीटिंग थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के साथ इतने खराब रिश्ते हो चुके हैं अमेरिका के कि भारत इस मीटिंग को होस्ट करने को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है भारत को चाइना के साथ अब मिलना पड़ेगा अमेरिका को काउंटर करने के लिए। तो क्वाड में भारत फिर क्या करेगा? क्वाड के देश ही जब भारत की मदद नहीं करते तो भारत कैसे क्वाड के देशों की मदद करे चाइना के? जाहिर सी बात है सरकार यही सोच रही है, और अब एक्सपर्ट भी यही बात कर रहे हैं कि ये जो है बहुत गलत कर दिया अमेरिका ने भारत के साथ पंगा लेके। एक बार को तो चाइना पे जो टैरिफ लगाना था वो लगा देते, ठीक है, लेकिन चाइना पे अभी भी टैरिफ नहीं लगा रहे, भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं। तो भारत कैसे क्वाड को होस्ट करेगा? और क्वाड एक तरीके से जितनी भी क्वाड पे इन्वेस्टमेंट हुई थी वो सब खराब कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। 3 साल और रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, अभी देखते हैं कितना डैमेज वो करते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ हफ्तों में इतना डैमेज कर दिया है कि इसको सही होने में मेरे ख्याल से बहुत समय लगेगा। कम से कम 2 अमेरिकन राष्ट्रपति लग जाएंगे इसको सही करने में। तो देखते हैं, अब क्वाड का फ्यूचर वैसे ब्राइट नहीं है। उसी अमेरिका के साथ तुम बैठ के खुद और हमें पाकिस्तानी ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं भारत को। अरे तुम्हारे ऊपर तो 50% टैरिफ, हम कुछ बनाते हैं तब टैरिफ लगा है।
ये पाकिस्तानियों की भूल है। तुम्हारे ऊपर तो बिना कुछ बनाए, बिना कुछ मैन्युफैक्चर करे टैरिफ लगाए है, और ठीक है 50 का क्या 50 का 500 हो जाएगा, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर हो गया तो खुद मुख्तारी की कीमत होती है, इज्जत और गैरत की कीमत होती है, कीमत चुकानी पड़ती है खून से। तुम्हारी तरह मुफ्त का नहीं कि किसी ने एक रोटी एक बोटी फेंकी तो दो मिला के भौंकने लगे, उसके सामने बैठ गए, उसका हाथ चाटने लगे। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत झुकेगा, कभी इस गलतफहमी, तुम झुक सकते हो पाकिस्तानियों, तुम्हारे खून में तुम्हारी फितरत में झुकना, तुम्हारे खून में तुम्हारी फितरत में कॉम्प्रोमाइज करना, तुम्हारे खून और तुम्हारी फितरत में लेट जाना किसी के सामने, हम लोगों का नहीं है। और पता है क्यों? पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन हो रहा है कि भारत इसलिए नहीं झुकता क्योंकि भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट होने वाला है, और क्या कहते हैं भारत के $700 अरब के फॉरेन एक्सचेंज। नो, दैट इज नॉट द केस। ये कैरेक्टर की बात होती है, ये कैरेक्टर की बात होती है। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। कैरेक्टर की भी, ये कैरेक्टर की भी बात है, और भारत वाकई उस मकाम पे इस टाइम खड़ा हुआ है कि भारत नहीं झुकने वाला किसी के आगे। भारत तब नहीं झुका था, 71 हुआ, कितना कुछ हुआ, कितना प्रेशर हुआ, भारत के ऊपर परमाणु युद्ध का प्रेशर आया, तब नहीं झुका भारत। तो अब क्या झुकेगा? और अब इंडिया भाई सीधा इंडिया ने अमेरिका को बोल दिया कि भाई अब मैं क्वाड की मीटिंग नहीं करा रहा, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, अब जो करना है कर लो। क्योंकि यार सीधी बात बताऊं ना, क्वाड किसके खिलाफ बनाया था? चाइना के खिलाफ, उसको काउंटर करने। उधर जापान भी चाइना के साथ रिश्ते बढ़ा रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, भारत भी कर रहा है, इंडिया के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। इधर तो फिर क्वाड का वो क्या कहते हैं, तुक्की नहीं बनती कि मतलब सही और बात भारत क्यों अपने पड़ोसी का दुश्मन बने? सही बात है, वो इतने अच्छे उसके साथ रिलेशन हो रहे हैं चाइना के। कल उन्होंने डीजल भेजा है चाइना को, इतना मतलब रिश्ते, उनका फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है इंडिया में, सारी पॉलिसी की मार के उनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, तो वो जो है ना तो क्वाड की मीटिंग क्यों करें? और भाई ट्रम्प ने सारी पॉलिसी की मार दी है भाई। इस 6 महीनों में 20 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया ट्रम्प ने, अगर देखा जाए। सही बात है, अगर सही मायनों में देखा जाए ना, 20 साल की मेहनत पे ट्रम्प ने पानी फेर दिया, ये हाल कर दिया। ये जो चीज है ना, ये ट्रम्प ने बहुत बड़ी गलत चीज की है, बहुत, और गलत कंट्री के साथ पंगा लिया है। सीरियसली भाई, सीधी बात बताऊं, पहले मैं समझता था चाइना को कि बड़ा खुददार देश है सब कुछ, वो भी आगे लेट गया था जब टैरिफ के ऊपर लगे ना, तो उसने भी आके ट्रेड डील की है। ये मानो या ना मानो आप बात, इंडिया अभी भी खड़ा हुआ है, झुका नहीं है, अभी भी तेल ले रहा है, अभी भी सब कुछ ले रहा है, हालांकि पेनल्टी वगैरह सब कुछ लग गया। हाँ, आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय आप लोगों ने बतानी है कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ख्याल रखना।